अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में लोग देश के अलग अलग हिस्सों से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। एक अनुमान है कि कल 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दर्शन किए। कल दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अचानक अयोध्या पहुंचे और मंदिर परिसर में भीड़ के नियंत्रण को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तय किया है कि मंदिर को दर्शन के लिए हर रोज 2 शिफ्ट में खोला जाएगा। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। रवीश, बताइए कैसा नज़ारा है आज का? वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। जी देखिए ताबिश, कल हमने देखा था कि श्रद्धालुओं की काफ़ी तादाद थी और तकरीबन मंगलवार को 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। आज उस तरीके से व्यवस्था बहुत सुचारू हो गई है और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जो है वो रामलला के दर्शन हो जा रहे हैं श्रद्धालुओं के। कल हमने देखा था कि सुबह सुबह जो है वो काफ़ी श्रद्धालु आ गए थे। इसके वजह से अफरा तफरी का भी माहौल रहा कुछ देर तक और उसके बाद में जैसे ही पता लगा सीएम को कि इस तरीके से काफ़ी श्रद्धालु पहुंच गए हैं, व्यवस्थाएं वहां पर ख़राब हो रही हैं, तुरंत वो उन्होंने डीजी को भेजा यहाँ पर और इसके बाद में डीजी जो प्रशांत कुमार है, स्पेशल डीजी, उन्होंने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाला और व्यवस्था की, कतारों में श्रद्धालुओं को लगवाया और उसके बाद में 4 बजे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले हवाई सर्वेक्षण किया पूरा राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का और उसके बाद में उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक के बाद में ये कहा गया कि अभी जो ताज़ा खबर आई है उसमें ये कहा गया है कि जब तक अयोध्या में भीड़ खत्म नहीं होती है, श्रद्धालु जब तक आते हैं तब तक सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अनवरत जो है वो रामलला के श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जाएंगे। इस बीच थोड़ी देर के लिए कपाट जरूर रामलला के बंद रहेंगे क्योंकि बीच में आरती होती है तो उसके वजह से और आरती से पहले भोग लगता है तो उसके वजह से थोड़ी देर के लिए कपाट बंद रहेंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर श्रद्धालु रहेंगे ज़्यादा तादाद में तब तक 10 बजे रात तक जो है उनको अनवरत दर्शन करवाए जाएंगे। कल भी हमने देखा था कि रात 10 बजे तक जो है वो दर्शन रामलला के करवाए गए थे। आज भी सुबह से जो दर्शन है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। अयोध्या में जो बसें चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक बसें, उनको फ़िलहाल भीड़ भाड़ की वजह से बंद कर दिया गया है। तमाम सारी जगहों पर वाहनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। रामपथ पर रामपथ के आधे हिस्से को जो है वो केवल पैदल यात्रियों के लिए खोला गया है। वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते हैं। कई सारे रास्तों को डाइवर्ट किया गया है चूँकि देश विदेश से हर एक कोने से जो राम भक्त हैं वो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं लगातार। इसके वजह से कई सारी व्यवस्थाएं जो है वो नई बनाई गई हैं। आज से यात्री सुविधा केंद्र जो है जहाँ पर यात्रियों के सामान को जमा करवाया जाएगा, तलाशी ली जाएगी, अगर उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो उनको भी जमा करवाएगा। यात्री सेवा केंद्र के भी आज खुल जाने की संभावना है क्योंकि कल देखा गया था कि तमाम सारे, चूँकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सुरक्षा के लिहाज से सारे सामान की तलाशी नहीं ले पा रहे थे सुरक्षाकर्मी, तो इसके वजह से अब ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। लेकिन अगर आप अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आइएगा तो दर्शन करने के लिए कम से कम सामान आप रखिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अंदर नहीं ले जा सकते, उसको जमा करवाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके पास अयोध्या में सामान रहेगा रामलला के दर्शन में उतनी दुश्वारियां आपको आएंगी सामने, क्योंकि यहाँ पर तलाशी ली जाएगी, सुरक्षा जांच की जाएगी, उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। 2 स्लॉट बनाए गए हैं, 7 से लेकर 11 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। इन्हीं के बीच जो है वो रामलला के दर्शन का वक्त दिया गया है। हालाँकि अभी चूँकि भीड़ इस वक्त बहुत ज़्यादा है श्रद्धालुओं की, तो इसके वजह से 1-2 दिन के लिए ये सुविधा बनाई गई है कि रात 10 बजे तक जो है वो रामलला के दर्शन आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिनों में इन्हीं 2 जो समय है उसके अंदर रामलला के दर्शन करने हैं, तो उस समय सीमा को ध्यान में रखकर अगर श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो आसानी के साथ में दर्शन करेंगे।